ही रोचक और दिलचस्प चुनाव होने वाला है। जी गणेश का हैट्रिक कौन बनाएगा या जो भी होगा आगे 2 तारीख को पता लगेगा। गणेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को सीधा निशाना किया था और बड़ी मिमिक्री की थी उनके, बहुत व्यंग्यात्मक तौर से लोगों से नारे भी लगवाए थे। जी बिल्कुल, इसके पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चुनाव के प्रचार में यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि वह पटेरा विधानसभा में आए हुए थे, जो कि हटा विधानसभा के अंतर्गत पटेरा गांव में आए हुए थे, जहाँ पर कि उन्होंने इसी तरह की मिमिक्री की हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि वह सीट हरिशंकर चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वह हार गए थे। और यहाँ पर भी उनने जैसा कि कांग्रेस को डबल, जैसा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के रूप में बताया कि ये लोग उसको बुंदेलखंड मतलब उसको दलाली का अड्डा बनाया हुआ था। और उन्होंने बताया था कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, ऐसी सरकार उनको चलाना है, इसलिए उसको लेकर उन्होंने प्रचार किया था। गणेश, आपके पास लौटेंगे। दिनेश जी, 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से आक्रामक हुए थे दमोह में, उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को लेकर सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल सुदेश जी, देखिए ये लगातार वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो जोड़ी है तो उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब वो तो ये कह भी रहे हैं ना कि वो कांग्रेस पार्टी को यदि छोड़ना पड़ा है तो उसका कारण भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं। 4 दशक से जो राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश की, वो सिंधिया घराने के खिलाफ ही चल रही है। वो आप चाहे दिग्विजय सिंह कमलनाथ साथ हो या अर्जुन सिंह के साथ और जो दूसरे नेता हैं वो रहे हों। पहले माधवराव सिंधिया को रोकने की कोशिश की, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने की कोशिश की जाती रही। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा और 2 ही नेता थे जिनके कारण जो है उनका कोई सरकार में बहुत ज्यादा दखल था नहीं और उनको सरकार छोड़नी पड़ी, पार्टी छोड़ना पड़ी, तो निश्चित तौर पर जो लोग निशाने पर हैं उनके, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही है। और दिग्विजय सिंह से उनका जिस तरह का जो एक सालों से आप उनके परिवार की आपने देखा होगा राजनीतिक जो है प्रतिस्पर्धा चली आ रही है, राजे रजवाड़ों के समय से चली आ रही है, तो वो अब बदलने वाली नहीं है। और राहुल गांधी को जिस तरह का सपोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना चाहिए, मुझे लगता है वो कमलनाथ के कारण वो हुआ नहीं था, जिससे जो है सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा था। आज जब भी वो इस बात को लगातार कहते हैं तो ये साबित भी होता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही चला रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, दमोह की जो विधानसभा है इसके लिए जानकारी ऐसी है कि जातिगत समीकरण जो रहते हैं, इस विधानसभा पर जातिगत समीकरण बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मलैया साहब पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे, उसके बाद बहुत कम वोटों से ही चुनाव हारे और रामकृष्ण कुसमरिया यहां से चुनाव लड़े और उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी के लिए वोट कटवा की भूमिका निभाई और यहां से बीजेपी चुनाव हार गई। बिल्कुल सुदेश जी, आप देखिए इतने कम वोटों से जयंत मलैया की हार हुई थी कि हम उसमें कुसमरिया जी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अन्यथा जितने सालों जयंत मलैया ने वहां चुनाव लड़ा और यदि वो पिछले चुनाव में हार गए तो ये कह सकते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी 2018 में, उसका असर भी हमको उस पर कहीं ना कहीं देखने को मिला था। यदि उस चुनाव में राहुल लोधी चुनाव जीत जाते हैं, भले ही नाम मात्र से जीत जाते हैं, आज दमोह की जनता के सामने एक बार फिर वही राहुल लोधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या राहुल लोधी इतने पॉपुलर हैं या जो अजय टंडन कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जिस पर जनता 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है, उसमें कोई जातीय समीकरण कितना अहम रोल जो है उसमें अदा करते हैं? आप यदि देखेंगे, यदि प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे तो कांग्रेस की जो राजनीति है, दलित, मुस्लिम और जो जिस तरह के वोटों को वो एक जोड़ के राजनीति करती है, यदि वो परंपरागत वोट बैंक को अपना एक जगह कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, क्योंकि जो पूरा गणित है वो दलित वोटों पर ज्यादा टिका हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य जातियों से ज्यादा है जो विभाजित है। बिल्कुल गुप्ता जी, आपको रोकना चाहेंगे। दमोह से ही एक खबर है, दमोह में कांग्रेसियों ने पैसे से भरी एक गाड़ी पकड़ा था, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। कांग्रेसियों का आरोप है कि गाड़ी बीजेपी की है और ये जो तस्वीर हम देख सकते थे इसमें
इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही थी बीजेपी। मौके पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच गाड़ी को लेकर झड़प भी हुई। इस दौरान कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी मौजूद थे, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि अजय टंडन कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी बाहर घूम रहे थे, उन पर कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जाना चाहिए। जिस पर अजय टंडन की ओर से बयान आया है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि पैसे के बल पर लोकतंत्र को लेकर खरीदने की कोशिश की जा रही है, धन बल की राजनीति लगातार की जा रही है। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीज्म दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल, तो देखा कि बीडी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अजय टंडन है, एक घटनाक्रम हुआ कुछ देर पहले, ऐसा आरोप था कांग्रेस के नेताओं का कि एक गाड़ी में पैसा भरा हुआ था और वो गाड़ी बाद में चली जाती है। बीडी शर्मा का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निकले, हालांकि उनकी तरफ से एक बयान आया है कि वो कोरोना नेगेटिव हो गए थे। पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह है, लेकिन उसके जो पैरामीटर है कि यदि कोई पॉजिटिव है और यदि पॉजिटिव है नेगेटिव भी हो जाता तो उसको कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो कोरोना के नियम है। लेकिन नियम की बात क्या की जाए, दमोह को लेकर आप सोशल मीडिया तो देख ही रहे हैं जिस तरह की बातें सामने आती हैं। अभी इस तरह के जो घटनाक्रम आ रहे हैं कि लगातार की पैसे का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। कमलनाथ की तरफ से एक आरोप आया, उनका कहना था ऐसा है, वो लोग शिकायत करेंगे, और वर्ग विशेष को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप बीडी शर्मा ने लगाया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, इसको किस तरह से देखते हैं दिनेश जी? देखिए, कल वोट डाले जाने हैं और निश्चित तौर पर सुरेश जी जो आरोप प्रत्यारोप है वो राजनीति में लगातार चलते रहते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, दोनों यदि पर टिके हुए हैं। यदि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को खरीदने के लिए भेजा था, यदि ये कांग्रेस प्रत्याशी पॉजिटिव थे तो वो बाहर क्यों निकले, दोनों सवाल यदि पर हैं। यदि वो कोरोना संक्रमित थे तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय है और उसके तहत उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि पैसा गाड़ी में पकड़ा है तो चुनाव नियमों के तहत उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सुदेश जी, जो कोलारस विधानसभा के उपचुनाव में भी इसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। मेरा ऐसा मानना है कि आप कितना भी धन बल का इस्तेमाल करिए आप चुनाव में, लेकिन मतदाता वही फैसला करता है जो उसे करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, मतदाता वही फैसला करता है जो करना है। गणेश अग्रवाल हमारे सहयोगी दमोह से जुड़े हैं, इसको लेकर काफी सियासत शुरू हो गई है। गणेश, कमलनाथ की तरफ से बयान आया है, बीडी शर्मा की तरफ से बयान आया है, स्थानीय स्तर पर इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या था क्या नहीं था, अभी फिलहाल में आरोप प्रत्यारोप का ही दौर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं घटनास्थल पर ही था और जहां पर कि कांग्रेस द्वारा ये शिकायत की गई थी कि यहाँ पर के एक गाड़ी है जो कि MP04 है, इसमें कुछ नोटों से भरी हुई गड्डियां रखी हुई हैं और कुछ बैग भी रखे हुए थे जिसमें कुछ पैसे थे। इसको लेकर वह लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस भी वहाँ पर आई। पुलिस के द्वारा उसको लोगों को समझाइश दी गई कि आप कांग्रेसियों को समझाइश दी गई कि आप यहाँ से साइड में आ जाइए, पूरी कार्रवाई करते हैं। फिर वहाँ पर इलेक्शन की टीम भी आई, उसके द्वारा यहाँ पर जानकारी भी ली गई और गाड़ी का नंबर भी नोट किया गया, सारी वीडियोग्राफी भी की गई और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था कि यह गाड़ी खुलवाई क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि कांग्रेसियों के द्वारा विगत 2 से 3 घंटे तक प्रयास करते रहे कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर कांग्रेसियों ने उत्पात मचाना चालू किया। इसके तहत पुलिस ने उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको ले जाकर गिरफ्तार भी किया और मारपीट भी की। बिल्कुल, पूरा मामला जांच का है, इसमें क्या खुलासा होगा आगे जानकारी लगेगी, पता लगेगी। और गणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, आपसे अंतिम सवाल ये कि सियासत में आजकल जिस तरह का एक प्रचलन चला है, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी काट कर रही कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये धन बल वाली जो बात आती है, इसका हालांकि मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, देश का मतदाता वो खुद निर्णय लेता है। इस तरह की क्या जो आरोप प्रत्यारोप, फिर से यही सवाल करूंगा, सियासत कहां पर है?
देखिए, जो इस तरह की प्रवृत्ति है निश्चित तौर पर जो है ये बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह के धन का उपयोग हो रहा है, जिसे हम दुरुपयोग कहते हैं, वो बहुत एक गंभीर विषय है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मौकों पर चुनाव खर्चों को या जो पीछे के दरवाजे से जो पैसा खर्च किया जाता है, चाहे प्रचार के नाम पर हो या सुविधाओं के नाम पर हो, इस पर रोक लगाने की कोशिश लगातार चुनाव आयोग करता रहा और ये इसे केवल वोटर ही रिजेक्ट कर सकता है। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो, क्योंकि उसे आज ये जो कोरोना का समय है उसके सामने कौन जनप्रतिनिधि है, क्या जिसको वोट दिया था वो उसके पास आ रहा है कि नहीं, इस तरह की चीजें जब वो सोचेगा तो निश्चित तौर पर वो धन बल को रिजेक्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। यदि बात की जाए दमोह विधानसभा सीट की, तो दमोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लेकर यहां पर धन बल का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि अजय टंडन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के बीच में आए हैं और अजय टंडन का कहना है वो नेगेटिव हो गए थे। जनता को फैसला करना है, चुनाव की घड़ी है, कोरोना का काल है। सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दमोह विधानसभा सीट के मतदाताओं से अपील करता है कि मतदान करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर मतदान करें। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सारा प्रणाम।